15 मिनट और 15 सेकंड की लड़ाई किस तरीके से अब सियासत में भूचाल तो मचा रही है, लेकिन अब सीधे सीधे तौर पर बड़े बड़े नेता आपस में अब भिड़ते नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना अध्यक्ष राज ठाकरे ने अमरावती में एक चुनावी सभा के दौरान एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने शरद पवार को महाराष्ट्र में जातिवाद फैलाने वाला संत और तो उद्धव ठाकरे को स्वार्थी बताया। मनसे नेता ने कहा कि हिंदू बिखरे हैं, वे सिर्फ दंगे के समय साथ आते हैं और मुस्लिम एमवीए को वोट करने के लिए मस्जिदों से फतवे निकाल रहे हैं। राज ठाकरे ने कहा, जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तब सारी मस्जिदों से लाउडस्पीकर मैंने निकलवाए, जिसके बाद हमारे लोगों पर 17,000 केस दर्ज हुए। मेरे हाथ में अगर सत्ता होती तो एक भी मस्जिद पर लाउडस्पीकर नहीं होता। एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने हजारों मुसलमानों को लेकर मुंबई तक मोर्चा निकाला। उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि कांग्रेस के ज़्यादा सांसद जीत कर आए हैं। मनसे चीफ ने आगे कहा कि उद्धव ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट ही निकाल दिया। ये स्वार्थ के नाते किया क्योंकि उनकी मजबूरी है। उनके साथ कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है। वो बाला साहब को हिंदू हृदय सम्राट बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि नवनीत राणा लोकसभा चुनाव हारी तो मुस्लिम सड़कों पर क्यों आ गए? अमरावती में दंगे हुए, एक बार सत्ता दो, इन सबको मैं ठीक कर दूंगा। उद्धव ठाकरे ने कहा, हर जिले में शिवाजी की मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। क्यों भाई, शिवाजी के पुतले कम पड़ गए हैं क्या? सिंधुदुर्ग में तेज हवा से पुतला गिरा, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन पुतले लगवाने से अच्छा है शिवाजी के किलों को सहेजा जाए, उनकी रक्षा की जाए। दरअसल सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान की लड़ाई यहाँ पर देखी तो जा रही है और राज ठाकरे ने कह दिया है कि अगर मेरे पास सत्ता आई तो मैं महाराष्ट्र की तस्वीर को बदल दूंगा। हालांकि देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव जीतने के लिए बीजेपी बड़े स्तर पर काम कर रही है और ऐसे में ये भी देखा जा रहा है कि क्या वाकई राज ठाकरे का बड़ा समर्थन भी भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में मिल सकता है। और जिस तरीके से बीजेपी के साथ राज ठाकरे नज़र आ रहे हैं और हिंदुत्ववादी छवि को वो आगे बढ़ा रहे हैं, इसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव और ज़्यादा दिलचस्प तो हो रहा है। लेकिन चुनाव के नतीजे वाकई देखने होंगे कि क्या वाकई यहाँ पर हिंदू बनाम जो मुसलमान की लड़ाई है, 15 मिनट 15 सेकंड की लड़ाई है, इसमें किसको कितना बड़ा फायदा मिला।